ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके देवी गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गुरु जी, जय माता रानी। शुक्राना बाबा, शुक्राना अनंत कोट, शुक्राना हर एक सांस, शुक्राना माँ। संगत जी, शिव महाप्राण का अध्याय, रुद्र संहिता का अध्याय चल रहा है। 7वां अध्याय आज शुरू होगा। और संगत जी अब बहुत ध्यान से, बहुत मन लगा के श्रवण कीजिएगा और सभी संगत परिवार हमारा श्रवण करेगा। और कृपा मैजिक क्या शब्द संगत जी यूज नहीं करना चाहिए। गुरुपा जब ये हमें शिव पुराण सुनवा रहे होते हैं उस समय कि मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। गुरुपिता सच में बहुत शब्दों में बयां नहीं कर सकते। जो प्यार गुरुपाल लुटाते हैं उसको मिरेकल, मैजिक, ये सब चीज़ें नहीं बोलनी है और गुरुपा का सिर्फ प्यार महसूस करना है। तो संगत जी उस चीज़ को सुनिए और या श्रवण कीजिए, जो या पढ़िए, जैसे भी करिए, पर संगत जी गुरुपा का अनंत अथाह प्यार जरूर मिलेगा आपको। मैं आप गुरुपा ही कहलवा रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मेरे शब्द नहीं हो सकते कहने वाले, क्योंकि संगत जी गुरुपा का प्यार जब मिलता है तो सभी के कहते ना, ईश्वर को मना लो तो तुम्हें सब कुछ जगत में मिल जाएगा। सबके पीछे भागने से क्या मतलब बनता है। ईश्वर को मनाओ, उनसे प्यार करो, ईश्वर से डरो नहीं। सबसे बड़ी बात होती है, कभी ईश्वर हमें बस सिर्फ प्यार, हमारा समर्पण और हमारी भावनाओं से ईश्वर सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों को वो हर समय देते हैं, बस वो शुक्राना करें। अनंत कोट शुक्राना गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी उसको फील करना शुरू करो तो देखो आपको कितना अच्छा अनुभव होगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसको अनुभव करें। और सच में उस दौर से मैं गुजरी हूँ। मुझे अभी कई चीज़ें मुझे इतनी अंदर से, कहते ना, इंसान जब अंदर से कुछ चीज़ों को फील करता है तभी उन चीज़ों को सही से बोल पाता है या किसी दूसरे को समझा पाता है। जिसके लिए भी गुरुपा ये शब्द निकलवा रहे हो उसको फील करो और गुरुपा का प्यार महसूस करो। शुक्राना गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना अपनी बेटी को इतना लाड़ करने के लिए, अनंत कोट शुक्राना। संगत जी चलो अध्याय शुरू करते हैं। इमोशनल हो गई हो गुरुपा के बात करते हुए, तो शुक्राना है गुरुपिता, अनंत कोट शुक्राना। और संगत जी अध्याय शुरू करते हैं, सुनिएगा। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर तीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए हैं। उस समय वहाँ उन सुरश्रेष्ठ से ओम ओम शब्द ऐसा रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद लुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा गौरवा भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण में भगवान में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन तथा अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार में सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब यहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार और
चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति से प्रकाशमान देखा। तदंतर जब इसके ऊपर दृष्टि डाली तब शुभ स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत अमल निष्कल निरुद्रव निदृश्य अद्वितीय शून्यमय ब्रह्म और अभ्यंतरण के भेद से रहित ब्रह्म हस्तांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत के रहित आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्मा साक्षात्कार किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि लंब स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि वेद और शब्द दोनों के अभेद से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि ऋषि प्रकट हुए ऋषि समूह के परम सार से जाने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अर्थात अचित्त रुद्र है। यहाँ जाकर मन सहित वाणी उन्हें प्राप्त किए बिना ही लौट आती है। उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके वाच्य अर्थात रूप वह परम कारण ऋतु सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परम ब्रह्म एकाक्षर वाच्य प्रणव के एक अक्षर आकार के जगत के बीजभूत अंडजमा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार के परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकर से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में करने वाले मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज की है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्म को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान रूप पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। उन्हीं के भीतर समावेश बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं। इस बीजी भगवान महेश्वर के लिंग के आकार का बीज प्रकट हुआ है जो उकार रूप में योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा है। वह सवर्णमय अंड के स्वरूप में भी बताने योग्य है। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद ही अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान तथा साक्षात महादेव के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। यह अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं धूलोक के स्वरूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वहीं एक 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी ही है। उस अंड के चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी का संज्ञा वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार के भगवान महेश्वर ही आ उ और माँ इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह सब बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का
यह कथन सुनकर ऋचाओं और सत्य समान मंत्रों ने भी आप हमसे आदरपूर्वक कहा कि हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी है कि इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अद्भुत ऐसे शोभित होने वाले उस परमेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच मेरे साथ विश्वपालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। मुने वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। इसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार के घटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात महेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट, इस दाहिना और ईशकार बाया नेत्र, उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। ऋषकर उन परमेश्वर का दाया कपोल और सृजकार बाया ल और र, ये उनकी नासिका के 2 छिद्र हैं। एकार एक सर्वव्यापी प्रमुख ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार और आकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंतिका पंक्तियां अ और आह अंग उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु है। का आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, टा आदि और ता आदि 5। भकार को कंदा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शुंभ का हृदय है। या ये लेकर सा तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हंकार की उनकी नाभि है और छाकार को मेरु मूत्रेंद्र या कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं सगुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश शिवजी का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओम आकार जनित मात्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्त्वमसि यह महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र स्वरूप है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण अधम और अर्थ का साधक और बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा 2 चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात ब्रह्म मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणा मूर्ति संचक चिंतामणि मूत्र का साक्षात्कार हुआ है। इस प्रकार मंत्रों की उपाधि करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदंतर ऋक्, यजु और साम ये जिनके रूप हैं वो ईशो के मुकुट मणि ईशान जो पुरातत्व स्वरूप है। इसका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव जिनके चरण वाम परम सुंदर हैं, वो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर
पैर और सभी की ओर नेत्र, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी और सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं, उस वरदान सदाम्बिशुक मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वाचकों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोट शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। संगत जी, यदि कुछ बोलने में गलती हो गुरुपा तो आप अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता अपने सभी संगत पर बहुत प्यार लुटाते हैं संगत जी, और गुरुपा सभी जीव जंतुओं पर आप अपना स्नेह भरा हाथ रखो और सभी का कल्याण करो गुरु पिता। सभी का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।